हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी आयुर्वेद सीखने की यात्रा कैसे शुरू हुई। बात 2016 की है, जनवरी की। मुझे करीब 1 महीने या उससे भी अधिक से बुखार आ रहा था। और वो बुखार ऐसा था कि ठीक से बुखार भी नहीं आता था, पर पूरा शरीर गर्म रहता था, शरीर टूटने लग जाता था। और मैं अक्सर सारा दिन बस बिस्तर पे पड़ी रहती थी, किसी तरह से उठ करके खाना बना लेती थी। और चूंकि मुझे पढ़ाना बहुत बहुत पसंद था, तो जैसे ही मेरे क्लास में बच्चों के आने का टाइम होता था, मैं उस समय कैसे भी करके उठ जाती थी। और वो 2 घंटा पढ़ाने के बाद मैं वापस बस सोचती थी किसी तरह से बिस्तर मिल जाए। ऐसा करीब 30 से 40 दिन तक चला। ये 30-40 दिन बाद उस समय मेरे पिताजी आए हुए थे और मेरे पिताजी ने कहा ये तरीका ठीक नहीं है, आप डॉक्टर को दिखाओ, है ना। मैं क्या कर रही थी उस समय, कुछ एक मुझे टैबलेट्स पता थी, जब बुखार आए तो ये टैबलेट्स ले लेनी चाहिए, तो मैं वो टैबलेट्स ले लिया करती थी। और खैर जब पिताजी आए तो उन्होंने कहा कि अभी डॉक्टर के पास चलना है। और मुझे थोड़ा गले में भी कुछ हल्का सा मुझे पेन सा शायद था, मुझे अब ठीक से याद नहीं है कैसे करके हम ईएनटी वाले डॉक्टर के पास पहुंचे, है ना। ईएनटी मतलब ईयर नोज एंड थ्रोट को जो देखते हैं, उन डॉक्टर के पास हम पहुंचे। और उन्होंने मुश्किल से मुझे 1 मिनट जैसे ही देखा, देखते ही जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, उन्होंने तुरंत ही कहा कि आप चेकअप कराइए, आपके थायराइड का टेस्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा आप बाहर वेट करिए, थोड़ी देर में ही आपका चेकअप के लिए थोड़ा सा जो भी ब्लड वगैरह उन्होंने लिया। और मुश्किल से आधे घंटे के अंदर रिजल्ट्स आ गए। आधे घंटे बाद मुझे वापस बुलाया गया और कुछ प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने लिख दिया। उन्होंने कहा 5 दिन बाद आइए। 2 दिन मैंने दवाई ली और दवाई लेते ही 2-3 दिन के अंदर ही काफ़ी आराम हो गया। 5 दिन बाद तो मुझे लगा मैं पूरी तरह से मुझे आराम हो गया था। मैं वापस गई, उन्होंने कहा बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, अगले 28 दिन ये दवा आप और लीजिए। मुझे लगा कि भाई ठीक है, एलोपैथी में तो कोर्स वगैरह जैसे कुछ होते हैं, कहीं एंटीबायोटिक का कुछ कोर्स होगा 5 दिन का, कहीं किसी दवा का कोर्स होगा, तो इस तरीके से 28 दिन का ये कोर्स होगा। तो चलो ये कोर्स कर लिया जाए। पूरे 28 दिन, है ना, सुबह शाम जो भी उन्होंने जैसे प्रिस्क्रिप्शन किया था वैसे मैंने दवाई ली। और मैं ऑलरेडी पहले से 5 दिन बाद से मैं काफ़ी हेल्दी हो गई थी। पर वो 28 दिन का किस्सा चल, 28 दिन पूरे हुए, मैं बड़ी खुश थी कि चलो अब ये दवाइयों से छुटकारा मिलेगा। तो पहुंचे डॉक्टर के पास, फिर बताया कि भाई सब कुछ ठीक है, बढ़िया चल रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगले 28 दिन की दवा ले लीजिए। मेरा दिमाग ठनक गया। मुझे एक शार्प रेज ऑफ एंगर आया, एंड विच माय हस्बैंड कुड क्लियरली सी। और मैंने कहा क्या मतलब आपका, है ना, अभी मैं 28 दिन की दवाइयाँ खा के आई हूँ। I think a doctor could also see that rage of anger that I had at that moment. And he said कि मैडम आपको पता है ना, थायराइड हुआ है आपको और आपको लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। That came as a shock to me. और kind of at the very same moment, no, the way he said it, it was also very depressing and also very discouraging. As if I'll not be able to heal. So my husband said, let's go and let's take the medicine, from the, medicine store that they had, attached to their hospital. मैं कहा ठीक है। रास्ते में सारा एंगर जो मुझे उस डॉक्टर के प्रति था, मैंने वो भड़ास, है ना, मेरे हस्बैंड के ऊपर निकालनी शुरू करी। मैंने कहा यू शुड नॉट हैव स्टॉप्ड मी। and look at that man, he's daring a little bit too much. And I said कि यार ये कैसा मतलब, कैसे अपने आप को डॉक्टर कह रहा है, ये मुझे कह रहा है कि मैं आपको हील नहीं करूंगा, पूरी जिंदगी के लिए आपको दवाई खिलाऊंगा, और हर महीने आप आओ, मुझे फीस दो, मेरे ही मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदो। तो मैंने कहा यार ये गुंडागर्दी है। And my husband was like, calm down, calm down. I actually calmed down, and as I reached home, I think I went into depression for next 15 days. I talked to my mentor, and he said, "Oh, wonderful! That's such a wonderful thing, that has happened to you. I always felt that you should become a healer. You should be a healer." And that was even,
more depressing to me because I was not a healer, you know. Who was I? मेरे पास एक डिग्री थी, इंजीनियरिंग की डिग्री, और इंजीनियर होने के नाते मैंने 10th के आगे बायो पढ़ी नहीं थी, मुझे बॉडी समझ में नहीं आती थी, हाउ टू हील एंड ऑल दैट. And and he disappeared. He said, I'm sure, you know, you are going to heal yourself. I said, okay, let's see. अगले 15 दिन जो जद्दोजहद चली, मैंने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया और तरह तरह के तरीके मैंने आजमाने शुरू किए. आई वॉज यू नो कंटिन्यूइंग टू टेक द मेडिसिन. जैसे उसमें कहा था कि आप खूब मतलब एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज करने से बॉडी हील होती है. तो आई बॉट न्यू शूज, आई स्टार्टेड रनिंग. पर एवरी टाइम यू नो मुश्किल से 10-15 मिनट मैं दौड़ पाती थी, और दौड़ने के बाद मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी. मैं फिर अगले पूरा सारा दिन उठ नहीं पाती थी. देन समबडी सजेस्टेड ईट अ लॉट ऑफ प्रोटीन, कट द कार्ब्स. हमने वो सब भी किया. और ये जो भी आप इंटरनेट में भी पढ़ते हैं ना, मुझे लगता नहीं शायद ही कोई चीज़ मैंने छोड़ी होगी. सब कुछ करने कराने के बाद somehow you know I started getting into alternate methods of healing. और मुझे वहाँ पर थोड़ा क्रोमोथेरेपी के बारे में मैंने सीखा, फिर मैंने साउंड थेरेपी के बारे में सीखा, और करते करते मैं आयुर्वेद पे लैंड हुई. आयुर्वेद को समझना शुरू हुआ और मुझे ये विज्ञान बहुत ज़बरदस्त लगा. क्यों? क्योंकि आयुर्वेद कहता है, उसके 2 हिस्से हैं. स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा. और दूसरी बात है आतुरस्य विकार प्रशमनम, मतलब जो रोगी है उसके विकार का प्रशमनम, अर्थात वो चला जाए, है ना, उसको उसका निवारण करना. तो मैंने कहा ये बहुत बढ़िया है. एक हिस्सा जो है ना स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब प्रकृति तो मनुष्य को स्वास्थ्य देकर ही पैदा करती है, ठीक. तो हमें काम कितना करना है? स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है ना. तो मैंने कहा ये हिस्सा मैं सीख सकती हूँ, है ना, क्योंकि छोटा सा हिस्सा है, समझने काबिल हैं हम, और इतना आसान है किसको सीखा जा सकता है. और मैंने उसे सीखना शुरू किया. सीखने के बाद मैंने जो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, पहली चीज तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया दैट आई कैन हील माई सेल्फ, है ना. ये मुझे लगता है सबसे बड़ी बात थी, और इसी के साथ मैं डिप्रेशन से निकल गई. लेकिन साथ में थोड़ा फेथ और करेज चाहिए था. मुझे तब तक कोई वैद्य भी पता नहीं था. तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा, देखो आई एम टेकिंग दिस करेज कि मैं दवा बंद कर रही हूँ, एंड आई एम गोइंग टू हील माई सेल्फ थ्रू माई फूड. And my husband was kind of shocked, but he also knew that how determined a person I was. So he was like, okay, okay, no problem. मैंने कहा देखो अगर लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाए तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर देना. आई एम नॉट यू नो एंटी एलोपैथी, ठीक है, बट आई नीड टू ट्राई. सो एक तो चीज़ मैंने ओम चैंटिंग करती थी मैं सुबह उठ करके. और मैंने धीरे-धीरे अपने खाने में बदलाव किया. मेन जो बदलाव था, मैंने अपने ऑयल को चेंज किया. जो रेगुलर हम नमक खाते थे उसकी जगह सेंधा नमक लगाया. जो रेगुलर हम शुगर खाते थे उस शुगर की जगह हमने देसी खांड का इस्तेमाल करना शुरू किया. इस तरह के छोटे-छोटे बदलाव किए. मुझे लगता है 2 या 3 दिन तो मुझे थोड़ा-सा तकलीफ हुई थी. आई वाज़ गोइंग ऑन अ लो अगेन. बट 2-3 दिन के बाद विद ऑल दीज थिंग्स कमिंग इन, और चूंकि उस टाइम हम ऑलरेडी खुद ही ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे थे, तो हमारे लिए घर का तेल वगैरह बनाना बड़ा आसान था. ये सब काम हमने तुरंत ही फटाफट किया. और देखते-देखते मुझे लगता है 10 से 15 दिन होंगे, मेरी हेल्थ जो दवा खाने के बाद जो हेल्थ जैसा मुझे लग रहा था, उससे मुझे बहुत बहुत अच्छा लगने लग गया. पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाऊं और चेकअप कराऊं और देखूं कि भाई मेरा थायराइड नॉर्मल हुआ है कि नहीं. बट एनीवेज आफ्टर 3 to 4 months आई गॉट दैट करेज. और मैंने चेकअप कराए, इट केम टू नॉर्मल. एंड उसके बाद में काफ़ी बार वो चेकअप होते रहा है, एंड इट ऑलवेज केम टू नॉर्मल, है ना. सो दिस वाज माय स्टोरी दैट गेव मी कॉन्फिडेंस. और मैं धीरे 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 कई सारी किताबों से, कई सारे कुछ एक गुरु मिले मुझे जिन्होंने मुझे पढ़ाया. मेनली 2 गुरु मिले मुझे, एक जूनागढ़ में थे और एक यहाँ पर ही आए थे असम से. तो मैंने उनके साथ बैठ करके थोड़ा बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा को समझा, कुछ एक कोर्सेज भी किए. और ये रही मेरी आयुर्वेद को समझने की जर्नी. समझने के बाद मैं जिन बच्चों को पढ़ाती थी उनकी माताओं को हमने बुलाया. हमने कहा चलो भाई इसको समझ के देखा जाए.
एंड मैनी ऑफ देम, एक्चुअली ऑल ऑफ देम बेनिफिटेड फ्रॉम इट। बच्चों में बहुत सारी बार बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि उन्हें लगातार कोई ना कोई बीमारी होते रहती थी, है ना? तो जब मैंने ये किया मुझे बड़ा 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 मजा आया, है ना? और रिसेंटली तो मैंने अभी कुछ और लोगों को भी पढ़ाया। तो ये जो जर्नी है ना, द जर्नी ऑफ हीलिंग इज सो ब्यूटीफुल। और एक कंसेप्ट जो मुझे हमेशा मेरे अंदर कहीं ना कहीं रहा कि जो हीलिंग है ना, दिस शुड नॉट बी टॉर्चरस। द वेरी मोमेंट हीलिंग कम्स टू यू, इट शुड स्टार्ट मेकिंग यू फील रिलैक्स्ड। दैट्स व्हाट हैपेंड विद आयुर्वेदा एंड मी। So that's why I recommend learning basics of Ayurveda for everyone. ये जो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम है ना, ये हम सभी को आना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।